Hello students, welcome to you Government Commerce College. M.Com फाइनल EAFM पेपर थर्ड भारतीय बैंकिंग प्रणाली इंडियन बैंकिंग सिस्टम। पॉइंट भारत में सहकारी बैंक। सब पॉइंट स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, राज्य सहकारी बैंक। तो अभी हमें जो व्याख्या करनी है वो राज्य सहकारी बैंक की संपूर्ण व्याख्या करनी है। सहकारी बैंकिंग व्यवसाय के राज्य स्तरीय बैंकिंग संस्थान ये बैंक होते हैं। राज्य स्तर पर इनका सर्वोच्च स्थान होता है। प्रत्येक राज्य में एक राज्य स्तरीय बैंक होता है जो राज्य में अल्पकालीन, मध्यकालीन, सरकारी साख प्रदान करने वाली बैंकों का नियमन एवं नियंत्रण करता है। सदस्यता मेंबरशिप। राज्य सहकारी बैंकों में द्विरूपी सदस्य होते हैं। प्रथम प्राथमिक सहकारी साख समितियां व केंद्रीय सहकारी बैंक। द्वितीय व्यक्ति तथा अन्य संस्थाएं। इस प्रकार राज्य सहकारी बैंक मिश्रित सदस्यता वाले बैंक होते हैं जिनमें सहकारी बैंकों के साथ साथ व्यक्तियों के लिए भी सदस्यता खुली रहती है। कोष एवं प्रबंधन, फंड एंड मैनेजमेंट। राज्य सहकारी बैंकों की पूंजी अंश प्रपत्रों के विक्रय से प्राप्त की जाती है। इसके अतिरिक्त सदस्यों की जमाएं नाबार्ड, रिजर्व बैंक, राज्य सरकार तथा अन्य बैंकों से प्राप्त ऋणों को मिलाकर बैंक कोष तैयार करते हैं। इनकी प्रबंध व्यवस्था संचालक मंडल के माध्यम से होती है। संचालक मंडल के गठन की प्रक्रिया में राज्यानुसार भिन्नता पाई जाती है। सामान्यतः इनके संचालक मंडल में केंद्रीय सहकारी बैंकों के प्रतिनिधि, प्राथमिक सहकारी साख समितियों के प्रतिनिधि, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी के अतिरिक्त सदस्यों द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि होते हैं जिनकी संख्या 10 से 30 के बीच में होती है। कार्य। राज्य सहकारी बैंकों के कार्य। फंक्शन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। प्राथमिक सहकारी साख समितियों तथा केंद्रीय सहकारी बैंकों के मध्य समन्वय स्थापित करना। जो राज्य सहकारी बैंक है वो केंद्रीय सहकारी बैंक की साख समितियां होती हैं और प्राथमिक सहकारी साख समितियां होती हैं, उनके मध्य में एक तालमेल बैठाना, समन्वय स्थापित करने का कार्य करते हैं। नंबर 2, सहकारी साख संरचना हेतु वित्त प्रबंधन करना। नंबर 3, सहकारी संस्थाओं का देश के मुद्रा बाजार में संपर्क करना। केंद्रीय सहकारी बैंकों का नियमन एवं नियंत्रण करना। प्राथमिक सहकारी समितियों को धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करना। सहकारी साख व्यवस्था को संतुलित कर उचित दिशा प्रदान करना। व्यापारिक बैंकिंग संबंधी समस्त कार्य संपन्न करना। राज्य सहकारी बैंक शीर्ष बैंक के रूप में अपने राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों तथा प्राथमिक सहकारी समितियों के मध्य संतुलन का कार्य करते हैं। यह सभी बैंक राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से ही कोषों का आदान प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त बाह्य वित्तीय संस्थाओं से केंद्रीय सहकारी बैंकों का संपर्क राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से होता है। इस प्रकार सहकारी बैंकों को सलाह, परामर्श एवं पर्यवेक्षण, पुनर्वितरण का कार्य करते हैं। साथ ही बैंक होने के नाते व्यापारिक बैंकों संबंधी समस्त कार्य जैसे जमाएं स्वीकार करना, ऋण देना कार्य भी इन बैंकों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। प्रोग्रेस, प्रगति। भारत में राज्य सहकारी बैंकों की स्थापना सर्वप्रथम महाराष्ट्र एवं चेन्नई, तमिलनाडु में हुई। तत्पश्चात सभी राज्यों में सहकारी बैंकों की स्थापना हुई। राज्य सहकारी बैंकों की प्रगति दिनों दिन बढ़ती जा रही है। उसके बाद आती समस्याएं। राज्य सहकारी बैंक राज्य स्तरीय बैंक होने के नाते इनके समक्ष अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं जिसके कारण यह वांछित सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ये समस्याएं हैं जैसे नंबर 1, ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकता पूर्ति हेतु पर्याप्त वित्त का अभाव। नंबर 2, अनुत्पादक अस्थियों की गंभीर समस्या से ग्रस्त। नंबर 3, कुशल प्रबंधन एवं संचालन संबंधी समस्या। नंबर 4, अनियोजित विनियोग तथा व्यवसाय संबंधी समस्या। 5, प्रशिक्षित स्टाफ एवं उचित पर्यवेक्षण की समस्या।
6. अनुभवहीन संचालक मंडल तथा दुर्लभ ऋण नीति की समस्या बनी रहती है। इस प्रकार से इन बैंकों के सामने बहुत अधिक समस्याएं व्याप्त रहती हैं। इस प्रकार राज्य सहकारी बैंकों के समक्ष कई ज्वलंत समस्याएं होती हैं। इन बैंकों में जमा संग्रहण की समस्या रहती है, पर्याप्त वित्त आपूर्ति नहीं होती है। वित्त शीर्ष बैंक होने के कारण इनका अधीनस्थ संस्थाओं पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, किंतु ये इसमें भी असफल रहते हैं। इनका अधिकांश समय व्यापारिक बैंकिंग कार्य में बीत जाता है, किंतु फिर भी व्यापारिक बैंकों के समन्वय का अभाव होता है। इसके लिए कुछ सुझाव भी दिए जाते हैं। तो सुझाव कौन कौन से हैं देखिए, जैसे नंबर 1 है, यह बैंक सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित नवीन कार्यों को अधिक महत्व दे। नंबर 2, वित्तीय कमी को दूर करने हेतु जमा संग्रहण पर विशेष ध्यान दें। नंबर 3, इनकी सदस्यता को सीमित किया जाना चाहिए, केवल केंद्रीय सहकारी बैंक तथा प्राथमिक सहकारी साख समितियों को ही सदस्य बनाया जाना चाहिए। नंबर 4, इन बैंकों के प्रबंधन मंडल में अनुभवी एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाना चाहिए। नंबर 5, प्रत्येक राज्य सहकारी बैंकों में तकनीकी विशेषज्ञों का प्रकोष्ठ स्थापित किया जाए तो साख संबंधी योजनाओं का निर्माण किया जा सकता है। नंबर 6, राज्य सहकारी बैंकों में स्टाफ की कार्यकुशलता बढ़ाने हेतु कर्मचारियों को भी भर्ती उसी प्रकार से जैसे व्यापारिक बैंकों में होती की जानी चाहिए। अनुत्पादक आस्तियों को कम करने हेतु जानबूझकर ऋण न चुकाने वालों पर कठोर कार्यवाही की जाए तथा भविष्य में अनुत्पादक आस्तियों में वृद्धि नहीं की जानी चाहिए। इस हेतु दीर्घकालीन नीति अपनाई जानी चाहिए। तो ये था हमारा राज्य स्तरीय सहकारी बैंकों का एक सामान्य छोटा सा परिचय। धन्यवाद।